नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को पूरा देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित है नागपुर से सिरेमिक आर्टिस्ट कुणाल ओके। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली करियर के विषय में, आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आप कैसे आकर्षित हुए, इस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल भावरा उके है। मेरा जन्म नागपुर शहर में हुआ है। मेरी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा भी नागपुर में ही हुई है। स्नातक भी नागपुर में ही हुआ है। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें तो मैं पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार विद्यार्थी नहीं था, लगभग एवरेज ही था। आप यूँ समझ लीजिए कि मैं बैक बेंचर्स ही था। मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूँ वहाँ दूर दूर तक कला से कोई संबंध नहीं है। कक्षा 10वीं तक तो मुझे यह भी नहीं मालूम था कि कला की कोई स्कूल या कॉलेज भी होता है। स्कूल के दिनों में मैं अपनी ड्राइंग या अपनी ड्राइंग बुक या किसी कॉपी या दीवारों पर कुछ ड्राइंग बना लिया करता था। यही मेरा कला के प्रति शुरुआती झुकाव था। बचपन में मिट्टी के घर बनाना, रेत के टीले बनाना, नदी नालों में खेलना, पड़ी हुई बेकार चीज़ों से कुछ बना लेना या कागज़ की नाव या पेपर क्राफ्ट या पतंग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं इसमें आनंद लेता था, या ये कहिए एंजॉय किया करता था। जी, जैसे कि हमें ज्ञात है कि आपकी जो शिक्षा वो पेंटिंग में हुई है, तो आपके पेंटिंग के सब्जेक्ट किस तरह के होते हैं, वह किस तरह की चीज़ों को लेके आप काम करते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके विषय में भी ज़रूर कुछ दर्शकों से शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे 10वीं तक यह भी नहीं पता था कि फाइन आर्ट कॉलेज होता है। मुझे मेरे कला शिक्षक ने फाइन आर्ट कॉलेज के बारे में बताया और यह भी बताया कि आप अपने आगे की पढ़ाई इस फाइन आर्ट कॉलेज में कर सकते हैं। मैंने जैसे तैसे 12वीं की परीक्षा पास की और फाइन आर्ट कॉलेज में अपना दाखिला ले लिया। यहाँ से मेरे कला जीवन का सफ़र शुरू हुआ। शासकीय चित्रकला महाविद्यालय नागपुर में मैंने दाखिला लिया और वहाँ पर चित्रकला की बारीकियाँ सीखी। मैंने 2004 में पेंटिंग इस विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक के बाद मैं कुछ दिनों तक मुंबई में रहा, कुछ दिनों तक भारत भवन में भोपाल में फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पर काम करता रहा और अपने काम को निखारा। इसी दौरान मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। मैंने इस दौरान काफ़ी सारी किताबें पढ़ी जिससे मेरे विचार करने और कॉन्सेप्ट बनाने में मदद हुई। इससे मेरे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत हुए। मेरे पेंटिंग के विषय पॉलिटिकली सिनेरियो पर आधारित है, सोशल इशू पर आधारित है। मैं आमतौर पर ऑब्जेक्टिव पेंटिंग करता हूँ, मतलब मैं मेरे विषय समझाने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट का उपयोग करता हूँ या सहारा लेता हूँ। जैसे कि मेरे चित्रों में कई बार आपको बॉटल, क्यूब गेम, ह्यूमन ब्रेन, तलवार, मोबाइल या और कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। किताबें पढ़ने की वजह से मुझे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और इन ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने कॉन्सेप्ट को चित्र के रूप में ढाला। जी, बहुत खूबसूरत काम है आपके। और दूसरा, काम के पीछे तो एक कॉन्सेप्ट का होना बहुत आवश्यक होता है। जब आप कोई ऐसे व्यक्तित्व के सामने या ऐसे जगह पे आप अपना शो
रहे हों जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिस को ज़्यादा मुख्यतः ध्यान दिया जाता है। और हालांकि हर कोई व्यक्ति काम करता है उसके पीछे एक सूक्ष्म विचार तो होता ही होता है। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उसके बगैर जो चित्र की एक आत्मा होती है जिसे चाइनीज़ में ची कहा जाता है वो दिखाई नहीं देता और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके काम के क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह की चीज़ों को लेके आप काम करते हैं, अपना जो कलर लगाने का तरीका है उसके विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। मैं आमतौर पर वाटर कलर पेंटिंग में ही काम करता हूँ क्योंकि मुझे वाटर कलर में काम करना पसंद है। मैं इन्हें ज़रूरत के हिसाब से कभी ओपेक तो कभी ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज़ करता हूँ। इसी के साथ मैंने इंस्टॉलेशन भी किया है। मेरे इंस्टॉलेशन भी इसी विषय पर आधारित है, जो कि विषय मेरे पेंटिंग्स के होते हैं। जी कुणाल जी, हम जानना चाहते हैं कि इतने खूबसूरत काम जो आप कर रहे हैं और उसके साथ आप जो सिरेमिक कर रहे हैं, तो इतनी पेंटिंग के बाद आपने सिरेमिक की ओर आप कैसे मुड़े, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। मुझे हमेशा ही लोग यह सवाल करते हैं कि आप पेंटिंग छोड़कर पॉटरी या सिरेमिक की तरफ क्यों मुड़े। तो मेरा यही जवाब है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं पॉटरी की तरफ डाइवर्ट हुआ। इसका पहला कारण तो यह था कि 2008 में शेयर मार्केट क्रैश होने के कारण हम सभी आर्टिस्ट को सरवाइव करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ सालों तक तो पेंटिंग की, परंतु मार्केट नहीं सुधरने की वजह से आखिरकार उससे दूरी बनानी पड़ी और कोई दूसरा काम करना पड़ा। जी, परंतु खुशी इस बात की है कि वो आर्ट की विधा में ही दूसरा क्षेत्र जो आपने चुना सिरेमिक का, उसमें आप आज अव्वल स्थान पर हैं और आप आज एक पॉटर्स के उसके नाम से जाने जाते हैं, मिनिएचर पॉटर्स क्रिएटर के रूप में। और इसका एक मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है क्योंकि इस तरह का जो एक मुझे एक चैलेंज दिया था मेरे सर ने, अखिल सर ने, कि अगर मैं नाखून की उंगली के बराबर का एक पॉट बनाता हूँ तो मुझे 2 ड्रम मिट्टी देंगे जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो सिरेमिक था। वो जब मैं बड़ौदा में था तब 4 साल मैंने पॉटरी किया और वहाँ से मुझे 3 डायमेंशनल देखने का, समझने का मौका मिला। अच्छा, ऐसा कोई आपके लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट है जब आपको पॉटर्स मार्केट या पॉटरी में आपको एक नाम अलग करने का, एक अलग जगह, अपने एक मुकाम हासिल करने का मौका मिला? तो उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। मैंने भी कुछ दिन स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार इस परिस्थिति से निकलने के लिए पॉटरी सीखना शुरू किया और ग्रामोदय संघ भद्रावती, जो कि चंद्रपुर जिले में स्थित है, मैंने 4 महीने के मास्टर पॉटर्स कोर्स में एडमिशन ले लिया और वहाँ पॉटरी की तकनीकों को सीखा। जहाँ सभी लोग अपना सरवाइव करने के लिए जॉब करते हैं, तो मैंने भी कुछ दिन एक स्कूल में काम किया, मगर मेरा मन जॉब में नहीं था, तो मैंने उस जॉब के बाद और कहीं भी ट्राई नहीं किया। इसी दौरान कुछ कमीशन वर्क किए और अपना सारा फोकस सिर्फ पॉटरी पर ही लगाया, बिना ये सोचे समझे कि इससे कोई इनकम होगी या फ़ायदा होगा। मैं पॉटरी करता गया क्योंकि मुझे पॉटरी या सिरेमिक के मार्केट के बारे में पता नहीं था, तो मुझे 3-4 सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा। धीरे धीरे मैंने क्राफ्ट मार्केट में हिस्सा लेने लगा और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी अब दूर हो गई। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट भोपाल पॉटर्स मार्केट है। मैं भोपाल पॉटर्स मार्केट को इसके लिए श्रेय देना चाहता हूँ, जहाँ से मुझे और मेरे काम को एक्सपोजर मिला। जी बिल्कुल। और अब हम जानना चाहते हैं कि आपने जो मिनिएचर पॉटरी की शुरुआत की उसके पीछे क्या कारण था और उसको आपने किस तरीके से और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैं आमतौर पर मिनिएचर पॉटरी बनाता हूँ क्योंकि यह बनाने में आसान है,
इजी टू यूज़ है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, हल्की है, जल्दी सेल हो जाती है और लोगों को पसंद भी आती है। पॉटरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आमतौर पर लोग पॉटर्स को पॉटरी बनाते हुए देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यह बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में ऐसा होता है कि पॉटर्स को की साधना उसका एक्सपीरियंस आपको उस वक्त वहाँ दिखाई देता है, जो कि देखने वालों को आसान लगता है। जब लोग मेरा द्वारा बनाई गई पॉटरी को देखते हैं तो उनके चेहरों के हाव भाव देखकर, उनकी उत्सुकता देखकर, उनके चेहरों की मुस्कान देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। मैं राई के दाने से लेकर 1 mm से लेकर 3 फुट तक के पॉट बनाए हैं और इसी कारण लोग मुझे मिनिएचर पॉटरी बनाने वाले के नाम से भी जानते हैं। यह काम भारत में बहुत कम लोग करते हैं, जिनमें से मैं एक हूँ। जब हम मिनिएचर पॉटरी बनाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है उसको डिस्प्ले करने की। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मैंने मिनिएचर पॉट्स को वुडन फ्रेम में डिस्प्ले करना शुरू किया तथा लोगों ने इन्हें काफ़ी पसंद किया। फाइन आर्ट में मेरा एजुकेशन होने की वजह से मेरे कामों को अच्छी तरह से डिस्प्ले करना सीख लिया। मेरा देखा देखी अन्य पॉटर्स भी अब इसी तरह डिस्प्ले करने लगे हैं। बिल्कुल, परंतु जो असली होता है और शुरू जिसका किया हुआ होता है वो हमेशा अव्वल ही रहता है और हम जानते हैं कि आप हमेशा अव्वल ही रहेंगे, क्योंकि आपके जो काम में जो एक अलग तरह की खूबसूरती है, अलग एक आइडेंटिटी ज़रूर बनाती है उसमें। और आप इसी तरह खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, ये हमारी प्रभु से कामना हमेशा रहेगी। और हम अब जानना चाहते हैं कि सिरेमिक इंडस्ट्री को आप किस तरीके से देखते हैं, उसके विषय में भी आप ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैं एक पॉटर हूँ, एक सिरेमिक आर्टिस्ट हूँ और यह जानता हूँ कि सिरेमिक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज की दुनिया को मैं बिना सिरेमिक प्रोडक्ट के देख ही नहीं सकता। इसका कारण है कि हमारे रोज़ के कामों में सिरेमिक प्रोडक्ट का उपयोग होना। हर इंसान रोज़ किसी न किसी सिरेमिक प्रोडक्ट का उपयोग करता है, जैसे सैनिटरी वेयर्स, पार्टेक टाइल्स। मैंने नए स्टूडेंट से या जो पास आउट हो गए उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम एक बार इस मीडियम को एक्सप्लोर ज़रूर करें। नए लोगों के लिए यहाँ जॉब की काफ़ी संभावनाएं हैं। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो अपने फील्ड के साथ साथ पॉटरी भी कर रहे हैं। कई लोग तो अब फुल टाइम पॉटर्स ही हो गए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ाई की है या नहीं की है। अगर आप पॉटरी सीखते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स लोगों तक पॉटरी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अभी के सिनारियो में आर्ट मार्केट में या पॉटर्स मार्केट में पॉटरी को काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। फंक्शनल हो या डेकोरेटिव पॉटरी हो, दोनों ही तरह की पॉटरी का अच्छा सेल है। अभी काफ़ी सारे एग्जीबिशन हो रहे हैं, पॉटर्स मार्केट हो रहे हैं, जिसमें पार्टिसिपेट अपने आप सरवाइव कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, और ये ज़्यादा नहीं, ये 3-4 सालों के 5 सालों के अंदर ही इन सब चीज़ों को बहुत तहत रूप में देखा जाता है। अलग अलग जगह पे पॉटर्स मार्केट हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के एग्जीबिशंस क्यूरेट किए जा रहे हैं, बिनाले क्रिएट किए जा रहे हैं, व इस तरह के कुछ ऐसे अदर एक्टिविटी साइड स्पेसिफिक वर्क किए जा रहे हैं जिसमें पॉटरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम जानना चाहते हैं आप कितने सालों से पॉटरी कर रहे हैं व इसको सीखना शुरू किया है, जैसे कि आपने बताया, तो इसमें आपको किस तरह का एक्सपोजर मिला व दूसरे किस तरह से इसको सीख सकते हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। मैं पॉटरी का काम लगभग 10-12 साल से कर रहा हूँ और मैंने लगभग सभी तरह के लोगों को इसमें
इंटरेस्ट लेते हुए देखा है। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो या और कोई फील्ड के ग्रेजुएट हुए लोग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पढ़ाई किस चीज़ की है। बस आप कुछ दिनों तक पॉटरी सीखिए और फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। पॉटरी जो है वो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, जो कि आप इसे पढ़कर कर सकते हैं। अभी के सिनारियो में आर्ट मार्केट में या फिर क्राफ्ट मार्केट में देखेंगे तो पॉटरी को काफ़ी सारा एक्सपोजर मिल रहा है, काफ़ी सारे एग्जीबिशंस हो रहा है, पॉटर्स मार्केट हो रहा है। मैं लगभग 6-7 साल से पॉटर्स मार्केट कर रहा हूँ। अलग अलग जगह अपना काम को पहुँचाने का मुझे मौका मिलता है। मैं अपना काम पहुँचा भी रहा हूँ, जैसे भोपाल पॉटर्स मार्केट हुआ, बॉम्बे का काला घोड़ा हुआ, सिरेमिक मार्केट्स, ऐसी काफ़ी सारे मार्केट्स हैं जो अलग अलग जगह पर देश में आपको आपके काम को एक्सपोजर दे सकते हैं। बिल्कुल। और हम जानना चाहते हैं कि नए विद्यार्थियों के लिए आपका क्या मैसेज है, जो इस फील्ड में नए हैं वह करना चाहते हैं, या वैसे जो इस फील्ड से नहीं भी हैं और ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं नए स्टूडेंट से और जो पास हो चुके हैं उन सारे लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप जहाँ है वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कुणाल, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतने मन लगाकर इस बातचीत को सुना। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ गोविंद सर का, जिन्होंने अपने चैनल पर मेरे काम के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच कुणाल, और जो दर्शक इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, तो कमेंट से हमें पता चलता है कि ये वीडियोस कैसे बन रहे हैं। और जो मैं फाइन आर्ट्स कोर्स की बात कर रहा था, वो उसका लिंक मैं गूगल फॉर्म के माध्यम से नीचे ज़रूर डाल दूँगा। जिनको भी इंटरेस्ट है वो उस फॉर्म को फिलअप करें और उसका आगे का क्राइटेरिया फिर हम विस्तार में बात करेंगे, और दूसरे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।